नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता है। कन्या राशि तथा कन्या लगन के लिए चर्चा करेंगे सूर्य के प्रभाव को लेकर। 15 जून से सूर्य, जी हाँ दोस्तों, राशि परिवर्तन करके अपने मित्र बुध के साथ युति बनाएंगे। बुध आदित्य राजयोग बनेगा आपके कर्म भाव में, आपके कैरियर के भाव में। दोस्तों, सूर्य अभी शनि से दृष्ट हैं, भाग्य स्थान में सूर्य का गोचर है और शनि की तृतीय दृष्टि सूर्य के ऊपर है, तो इसके कारण सूर्य प्रभावित होते हैं। या यूँ कहें, सूर्य उस तरह का सुखद फल नहीं दे पाते। खासकर 9th हाउस से संबंधित जो कामकाज होते हैं वो तो प्रभावित होते ही हैं। सूर्य जिन बातों के कारका होते हैं बेसिकली, वह भी प्रभावित होते हैं। तो शनि की तिरछी दृष्टि, तृतीय दृष्टि से 15 जून से सूर्य फ्री होंगे और 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। किस तरह का सूर्य आपकी ज़िंदगी में सुखद फल या कोई चैलेंजिंग स्थिति पैदा कर सकता है, उसकी भी बात करेंगे। सूर्य हालांकि 10th हाउस में बहुत बलवान होते हैं। षटबल यहाँ पर सूर्य की कमाल की होती है, तो इसलिए सूर्य का बली होना और मित्र क्षेत्रीय होना आपके लिए ज़्यादातर सुखद रहेगा। सूर्य के कारकत्व जो अभी तक शनि की दृष्टि के कारण प्रभावित थे, वह अब प्रभावित नहीं होंगे। सूर्य जिन बातों का कारका है, वह बातें अब आपको सुखद फल देंगी। शनि की दृष्टि में आने के कारण सूर्य, जो कि आत्मा के कारक हैं, शासन सत्ता के, सरकार के कारक हैं, राजनीति के कारक हैं, तो शासन सत्ता से जुड़े हुए व्यक्तियों को कहीं ना कहीं उतनी सफलता ना मिली हो, ये हो सकता है। आत्मिक बल में यदा कदा कई बार ये सूर्य दिक्कत देता है, परंतु मंगल उसकी भरपाई कर रहा है, क्योंकि मंगल तृतीय भाव का मालिक होकर 3rd हाउस को देख रहा है अष्टम दृष्टि से और विपरीत राजयोग भी बना रहा है। तो कॉन्फिडेंस में कमी तो नहीं होती इस तरह की स्थिति में, जब मंगल विपरीत राजयोग की स्थिति में बैठा हो। जैसे कि आप देख रहे हैं, मंगल अष्टम भाव में अपनी ही राशि में है, तो ये अच्छा योग है, आपको पुरुषार्थी बनाता है। मंगल यहाँ पर शत्रुहंता बनाता है और कोई ना कोई आपकी गोपनीय जो चिंता है उसका निवारण तो मंगल कर ही देता है। नहीं तो अब सूर्य का भी शनि से दूर हो जाना, परे हो जाना शनि की दृष्टि से, ये अच्छा योग बन जाता है। वह भी आपके कर्म भाव भी, तो इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें, यही आपसे गुजारिश है। तो सूर्य दोस्तों लग्नेश के साथ राशिपति बुध के साथ बुध आदित्य राजयोग 15 जून से लेकर काफ़ी दिन तक ये बनाएगा, 22 तारीख तक। हालांकि 22 जून को बुध आगे चले जाएंगे, तो सूर्य यहाँ पर अकेले रह जाएंगे। तो सूर्य का 15 जून से 22 जून तक का ये जो सफ़र है, ये आपके लिए बेहतर इसलिए होगा क्योंकि बुध सूर्य के मित्र हैं और बुध आपके कर्म भाव के मालिक हैं। बुध को स्ट्रेंथ मिल जाती है सूर्य के कारण, परंतु आप कहेंगे सूर्य तो 12वें भाव का मालिक है, कहीं ना कहीं ये नुकसान के योग भी बनाता है, या यूँ कहीं खर्चे के योग बनाता है। जी हाँ दोस्तों, ये निवेश के लिए अच्छा है। सूर्य 12वें भाव का मालिक 10th हाउस में हो, मित्र क्षेत्रीय हो और स्ट्रोंग हो। देखिए, दो बात याद रखें आप, सूर्य 10th हाउस में बुरा नहीं होता, अगर मित्र क्षेत्रीय हो तो अच्छा फल देता है, राजनीति से आपको सफलता देता है, शासन सत्ता से जुड़े लोगों को लाभ होता है, सरकारी तंत्र से आपको फ़ायदा हो सकता है, आपके कॉन्फिडेंस में, आत्मिक बल में वृद्धि होती है, आपका स्वास्थ्य इंप्रूव होता है, हेल्थ को, आपके इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है सूर्य पॉजिटिवली।
जी हाँ दोस्तों, जब सूर्य किसी जातक का सबल होता है तो उसका ज़्यादातर स्वास्थ्य अच्छा ही होता है। यहाँ पर 10th हाउस में बैठकर सूर्य बुध के साथ होंगे, लग्नेश को प्रभावित कर रहा है, इसलिए आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, आत्मिक बल अच्छा रहेगा, शासन सत्ता से लाभ होगा, सरकार में कोई आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सरकारी क्षेत्रों में अगर कामकाज करते हैं, सरकारी क्षेत्र में लगे हुए हैं, सरकार से संबंधित जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, उसमें सफलता के योग बनते हैं। वैसे भी बुध व्यापार के कारक हैं। कमीशन के कामकाज में सफलता मिलने के योग, ट्रेडिंग के कामकाज में, व्यापार में सफलता के योग तो बना देता है बुध द्वितीय राजयोग। आपकी स्पीच इस अवधि में 15 जून से काफ़ी कारगर होगी, काफ़ी अच्छी होगी, रीजनिंग एबिलिटी अच्छी होगी। आपकी वाक्पटुता के कारण आप कई एरियाज में सफलता पाते हैं, ये बात भी निश्चित है। परंतु हर क्षेत्र में सफलता मिल जाए जरूरी नहीं है, क्योंकि सूर्य 12वें भाव के मालिक हैं। व्यापार में अनदेखी ना करें, व्यापार में जल्दी ना करें, बिजनेस में बहुत जल्दी इन्वेस्टमेंट ना कर दें। बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले 2 बार सोचें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी सूर्य की महादशा अंतर्दशा है या बुध की महादशा अंतर्दशा है तो यहाँ पर निवेश के लिए अच्छा समय जरूर है, परंतु सोच विचार कर निवेश करें, अपना मन बनाकर निवेश करें। अदरवाइज ये कर्म भाव में, कैरियर के भाव में सूर्य नुकसान का इशारा भी करता है। हालांकि बुध के साथ हो, बुध की राशि में हो, तो यहाँ पर नुकसान के अंदेशे हैं नहीं, पर फिर भी कई बार दशा अंतर्दशा आपकी अगर अच्छी नहीं है तो इसमें ये जो निवेश होता है वे खर्चे के रूप में या नुकसान के रूप में भी इशारा करता है। तो अपनी कुंडली का अवलोकन करवाना भी कई बार ज़रूरी हो जाता है। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से यदा कदा अपने चार्ट को दिखाते रहें, ताकि कैरियर को लेकर, निवेश को लेकर, बिजनेस को लेकर कोई आप काम करना चाहते हैं, कोई कदम उठाना चाहते हैं तो उसमें कोई आपको नुकसान ना हो जाए। हाँ, शासन सत्ता से जुड़े लोगों को किस तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। परंतु जब बुध आगे निकल जाते हैं, लाभ स्थान में बुध का चले जाना, हालांकि गुरु के साथ युति बनाएंगे, शुक्र के साथ संबंध भी स्थापित करेंगे, परंतु सूर्य अकेले रह जाएंगे। 12वें भाव का मालिक अकेला, दोस्तों गौर करिए, 12th लॉर्ड इन 10th हाउस इज नॉट वेलकम, वो भी अकेला, बिकॉज यहाँ पर बुध का साथ नहीं है, बुध का कंट्रोल बिल्कुल नहीं होगा। और वैसे भी सूर्य आपको बता दें मंगल के नक्षत्र में है, मंगल अष्टम भाव में बैठे हुए अष्टमेश हैं। नो डाउट मंगल आप को चुनौतियों को 2-2 हाथ करने के लिए तैयार करते, उकसाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है, परंतु प्रतिद्वंदियों से आप काफ़ी आगे रहते हैं। विदेशी कामकाज के लिए समय अच्छा है, विदेशों में निवेश करना चाहते हैं, अच्छा है। एमएनसी में कामकाज जो करते हैं उनके लिए भी समय फिर भी ठीक ठाक रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज कर रहे हैं तो आपके लिए समय उपयुक्त है, कोई भी आप कार्य कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में आपको कोई सिल्वर लाइनिंग नज़र आ जाए। सूर्य का 10th हाउस में अकेला बैठना 12वें भाव का मालिक होकर, तो कहीं ना कहीं विदेशी कामकाज के लिए अच्छा है। हॉस्पिटल्स में कामकाज करते हैं या सोशल वर्क करते हैं, चैरिटेबल संस्थानों के साथ अगर आपका नाता है तो उनके लिए समय अच्छा है, सफलता के योग बनते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, सूर्य का जो नक्षत्र है वह बहुत मैटर करता है इस अवधि में, जब अकेले हो जाते हैं, खासकर 22 तारीख से। 22 तारीख को आर्द्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि राहु का नक्षत्र है, और राहु की दृष्टि भी सूर्य के ऊपर रहेगी, नवम दृष्टि। 22 तारीख से जब बुध आगे चले जाएंगे तो सूर्य अकेले होंगे, 12वें भाव का मालिक और राहु से दृष्ट होगा, तो ये कोर्ट कचहरी के मसले में आपको सतर्क होकर आगे बढ़ने को कहता है। किसी तरह की परेशानी है कोर्ट कचहरी में तो यू हैव टू बी वॉचफुल। सरकारी तंत्र से आपको चुनौती मिल सकती है। राहु के और सूर्य के उपाय करने बनते हैं आपके लिए।
अगर आपकी सूर्य या राहु की महादशा, अंतर्दशा या एवं प्रत्यंतर दशा है तो राहु सूर्य का संबंध अच्छा नहीं माना जा सकता और विदेशी कामकाज के लिए भी चुनौती आ सकती है। तो ये सूर्य का गोचर आपके लिए मिला जुला प्रभाव देने वाला है। कुछ लोगों को यहाँ पर सफलता भी मिलती है बिजनेस में, खासकर एमएनसीज में जो कामकाज करते हैं उनके लिए। जब तक बुध आदित्य राजयोग है यू आर सेफ। 22 जून तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी मंगल का विपरीत राजयोग भी आपको सेफर साइड रखता है। वो लोग प्रभावित होते हैं जिनकी सूर्य की महादशा है, राहु की महादशा है या अंतर्दशा है या बुध की महादशा अंतर्दशा है। अदरवाइज आपके लिए गुरु और शुक्र का जो राजयोग बना हुआ है ये धन की स्थिति बेहतर करता है। निवेश जरूर होगा, फिर भी खर्चा जरूर बढ़ेगा, फिर भी क्योंकि गुरु की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर है। सप्तम भाव भी व्यापार का होता है, परंतु गुरु अपने भाव को देखते हैं तो व्यापार में सफलता के योग शुक्र के साथ है गुरु। और शुक्र दोस्तों भाग्य स्थान का मालिक लाभ स्थान में हो तो भाग्य के कारण लाभ के योग बनते हैं। वैसे भी शुक्र के कारण लक्ष्मी योग भी बनता है क्योंकि शुक्र धन भाव के मालिक होकर 11वें भाव में है और सप्तमेश के साथ है। तो धनेश सप्तमेश की युति 11वें भाव में हो रही है जिसमें भाग्येश भी हैं शुक्र। तो सेकंड लॉर्ड, 7th लॉर्ड और 9th लॉर्ड इकट्ठे जब 11वें भाव में हो तो व्यापार से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ हो, आपकी इनकम का ग्राफ बढ़े, आय के साधन बढ़ें, नौकरी में तरक्की के योग, सफलता मिलने के योग, ये तो गुरु शुक्र के कारण बने ही हुए हैं। इसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। नोबॉडी कैन 4 जुलाई तक ये आपके योग बहुत अच्छे हैं। ये बहुत बड़ा राजयोग है। यहाँ पर स्पेकुलेशन से लाभ के योग भी बनते गुरु शुक्र के कारण। स्टॉक मार्केट से भी लाभ के योग, अचानक से लाभ के योग भी बनते हैं। पूर्व पुण्य कहीं ना कहीं आपकी मदद करते हैं। और अगेन जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मसलों में आपको थोड़ा सतर्क होकर जरूर चलना चाहिए क्योंकि गुरु 4th लॉर्ड होकर अपनी राशि से अष्टम में हालांकि उच्च के हैं, क्योंकि शनि से भी दृष्टि है 4th हाउस। तो प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज करने वालों को जब तक सूर्य 12वें भाव का मालिक होकर 10th हाउस में है तो उन्हें भी सतर्क रहना चाहिए। प्रॉपर्टी की डील करते हुए यू हैव टू बी वॉचफुल। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए वॉचफुल रहना चाहिए। हालांकि अधिक मास खत्म हो चुका है, आप किसी तरह के भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। हाँ, प्रणय संबंधों के लिए, लव लाइफ के लिए समय उत्तम है। प्यार मोहब्बत के लिए समय श्रेष्ठ है। और जो सिंगल्स हैं उनकी शादी के प्रपोजल्स और प्रणय संबंधों में बंधने के योग बनते हैं। मित्रों का साथ मिलने के योग बनते हैं। रिश्तेदारों के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा। और राहु की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर, कहीं ना कहीं विदेश यात्रा के योग कुछ लोगों के लिए। और ख़ास केतु का यहाँ पर झुकाव, केतु की दशा वालों को भी थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए क्योंकि सूर्य नासाज स्थिति में है। जिनका केतु अच्छी स्थिति में नहीं है दे हैव टू बी वॉचफुल। अगेन बॉस के समक्ष कम ही जाएं अगर सरकारी क्षेत्र में कामकाज करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं। कब से कब तक? 22 जून से, खासकर जब सूर्य अकेले होंगे और राहु से दृष्ट होंगे। हालांकि मंगल का विपरीत राजयोग आपको अचानक से कोई बड़ी सफलता, गोपनीय कष्ट आपके दूर हों, आपको कई तरह के सुख साधन भी देता है। शनि यहाँ पर अभी फ़िलहाल गुरु के प्रभाव में होने के कारण अच्छे हैं और गुरु का पुष्य नक्षत्र में प्रवेश हो जाना 18 जून से, शनि को देखना या अपने भाव को देखना, सप्तम भाव आपका अच्छा रहता है। व्यापार आम जन के लिए अच्छा रहता है। बस दशाओं का यहाँ पर फिर भी ध्यान जरूर रखना होगा। जिनकी सूर्य बुध राहु की दशा अंतर्दशा है दे हैव टू बी वॉचफुल। उन्हें सूर्य बुध राहु के उपाय कर लेने चाहिए। खासकर जिनकी सूर्य या बुध की दशा अंतर्दशा, उन्हें रविवार के दिन गुड़ गेहूं का दान करना चाहिए, गाय को चारा खिलाना चाहिए, अन्यथा झटका लग सकता है। आज इतना ही दोस्तों, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।